वन विभाग के अधिकारियों को शासन के निर्देश से 18 मंडलों भेजा गया है। तत्क्रम में मुझे प्रयागराज और विंध्याचल मंडल में भेजा गया है। निराश्रित गोवंश की समस्या और उसका समाधान करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। पूरे प्रदेश में 6,500 हमारे अस्थायी और अस्थायी गोआश्रय स्थल संचालित हैं और 12 लाख पशु हमारी जनगणना पशुगणना में आए थे, तो हमने आज की डेट में 12 लाख पशुओं को संरक्षित कर लिया है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि पशु ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर कि कट ऑफ पॉइंट हो कि हमने कह दिया कि आज से ये काम हमने बंद कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि लोग फिर से जानवर छोड़ देते हैं, तो ये सतत प्रक्रिया है। इस सतत प्रक्रिया को निरंतर जिला प्रशासन के अधिकारी, जिलाधिकारी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी और सारे उनके अधिकारी लग करके फिर इस समस्या से रूबरू हैं, इस समस्या को देख रहे हैं। जनपद भदोही में मैं 3 गोआश्रय स्थलों को देखा हूँ और तकरीबन 50 किलोमीटर एरिया का भ्रमण किया हूँ। रुक रुक के गाँव में आम जनता से संवाद किया है, जनप्रतिनिधियों से वार्ता किया है, तो यहाँ लोग कहना है कि ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो निराश्रित गोवंश की समस्या है उसका समाधान हो गया है। तो हमने कहा कैसे समाधान हो गया है, लोग शिकायत करते हैं। तो लोगों का कहना, साहब अगर खेतों में बाढ़ नहीं लगी है, तार और खंभे नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब है कि पशु की समस्या नहीं है। और जितना लगभग 50 किलोमीटर टहला है मैंने, वहाँ पर मुझे कहीं बाढ़ और खंभे नहीं दिखाई पड़े। यह बात आपकी हो सकती है कि कई बार सड़क पर पशु दिखते हैं, लेकिन ये बाज़ारों में, कस्बों में और नगरों में ये समस्या थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर रहने के लिए स्थान कम है और साथ साथ सब्जी की मंडी लगती है, फल की मंडी लगती है, चाट के ठेले लगते हैं, तो वहाँ दोना, पत्तल और सब्जियों के पत्ते उत्ते मिलते हैं, उसके लिए जानवर वहाँ पर चले जाते हैं। तो नगरीय निकायों में भी पूरी सख्ती के साथ प्रयास किया जा रहा है कि इस पर भी नियंत्रण पा लिया जाए। मैं जनपद भदोही के जिला प्रशासन को बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या हमको मिली नहीं। एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में 520 मोबाइल वेटनरी व्हीकल हम लोगों ने चला रखे हैं, जो कि 102, 108 जिस तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में चलता है उसी तरह से चलेंगी। तो 1962 हमारा टोल फ्री नंबर है। तो किसी पशुपालक को अगर पशु संबंधी कोई समस्या है, किसी इलाज की आवश्यकता है, कोई इमरजेंसी है, तो 1962 टोल फ्री नंबर पर वो कॉल कर सकता है और कॉल करके हमारे एम्बुलेंस की सुविधा ले सकता है। इसके साथ साथ कुछ एम्बुलेंस इस बात के लिए डेडिकेट किए गए हैं कि जो फिक्स रूट पर जाएंगे और पशुपालक के द्वार पर ही उनके पशुओं का उपचार करेंगे। जनपद भदोही में और भी अच्छी बात है कि हम लोगों ने शासन से ये प्रयास किया था कि जिस पर्टिकुलर गांव पंचायत में गोआश्रय स्थल हो, उसके आसपास कैचमेंट एरिया की जितनी ग्राम पंचायतें हों, उन ग्राम पंचायतों का स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो फंड है उसकी पूलिंग की जाए। जनपद भदोही में लगभग 30 लाख रुपए की पूलिंग की गई है और निरंतर जिलाधिकारी के निर्देशन में पूरी टीम इनकी सतत प्रयत्नशील है। ये फंड पूलिंग बढ़ाई जाएगी, तो जिससे कि चूँकि एक गांव के जानवर होते नहीं हैं, आसपास कई गांव के होते हैं, तो वो सब अगर उसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो भरण पोषण हमारे निराश्रित गोवंश का है, गौ माता का, वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। अभी गोआश्रय पोर्टल का निर्माण शासन द्वारा किया गया है, तो इस माह से गोआश्रय स्थलों को और अगले माह से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के हमारे सहभागी हैं, उन सबको भी सीधे ऑनलाइन उनके खाते में भुगतान होना शुरू हो जाएगा। जब हमारे सहभागियों को सीधे ऑनलाइन भुगतान होगा, उनके भुगतान में विलम्ब नहीं होगा, तो निश्चित रूप से उनकी उत्सुकता इस बात में जगेगी कि वो गोवंश को छोड़े ना, बल्कि हमारे गोआश्रय स्थलों से गोवंश ला करके उनको सुरक्षित रखें। अंत में अभी शासन ने निर्देश दिया है कि 45 दिन का विशेष अभियान चलाया जाए, जिसमें कि चरागाहों को और जो ऊसर बंजर भूमियाँ हैं उनको मुक्त कराया जाए और उनको मुक्त करा करके वहाँ पर निराश्रित गोवंश के भरण पोषण के लिए हरा चारा बोया जाए। इस दिशा में भी काफ़ी प्रगति यहाँ जनपद भदोही में हुई है। काफ़ी गोआश्रय स्थलों के लिए इन्होंने चरागाह खाली कराए हैं और निरंतर ये प्रक्रिया गतिमान रहेगी। और जिलाधिकारी महोदय ने सबको निर्देश दे दिया है कि न केवल चरागाह, बल्कि जो हमारे लिए उपयुक्त भूमि है बंजर की या नवीन प्रति की, अगर वो चारा बोने के लिए उपयुक्त है तो निश्चित रूप से चारा बोआएंगे। जिलाधिकारी महोदय का एक और विशेष अभिनव प्रयास यहाँ पर है अजोला की खेती कराने का। अजोला में बहुत प्रोटीन होता है, बहुत पौष्टिक होती है, तो उसकी भी खेती कराएंगे। तो निश्चित रूप से जनपद भदोही में अच्छा काम हो रहा है और आगे आपके मार्गदर्शन में